नेपाल शालिग्राम क्षेत्र में पहुंच गए गंडकी नदी के किनारे तप करने के लिए। गंडकी नदी के किनारे बैठे हैं तो क्या देख रहे हैं, एक मुर्गी गर्भावस्था में आती है जल पीने के लिए। एक सिंह दहाड़ता है, सिंह की गर्जना सुन करके मुर्गी छलांग लगा देती है जल में, और जैसे छलांग लगाती है उसका गर्भ जल में ही श्रावित हो जाता है। बाबा देख रहे हैं अगर हम कुछ नहीं किए तो ये बालक मर जाएगा, बच्चा मर जाएगा। बाबा भी छलांग लगा देते हैं और बच्चे को बचा लेते हैं, मुर्गी का प्राणांत हो जाता है। अब उसको लेकर के आए। देखिए, दया सर्वभूतेषु, दया सब पे करना चाहिए, शास्त्र का नियम। लेकिन दया का जो कार्य था वो तो पूर्ण हो गया, वो बालक मरने वाला था, बचा लिया। लेकिन अब यही दया कभी कभी मोह में बदल जाती है। अब उस छोने को लेकर के आए आश्रम, सोच रहे मेरे अतिरिक्त इसका है ही तो। बाबा भजन करने बैठते हैं तो मृग का छोना उछल कूद करता है, भजन में विक्षेप कर रहे हो, डांट देते हैं तो भोला बन के बैठ जाता है। धीरे धीरे कर करके बाबा से इतना प्रेम हो गया, बिना उसके रह नहीं पा रहे। एक दिन क्या हुआ, मृग का झुंड आया, वो मृग शावक उसी झुंड के साथ चला गया। अब तो ढूंढ रहे हैं कहां गया कहां गया। ढूंढते ढूंढते जब कहीं पता नहीं चला तो उसी की विरागनी में अपने प्राणों को त्याग देते हैं। देखिए, शास्त्र का नियम है अंते या मति सागत। अंत समय में जिसका चिंतन करोगे, जिधर चिंतन जाएगा वही अगले जन्म का कारण बनेगा। जैसे फोटो खींच रहा हो ना तो शकल संभाल लेनी चाहिए, नहीं तो जैसे शकल होगी वैसे फोटो आएगा। तो आज अंत समय चिंतन किसका किया? मृग का। अगला जन्म मृग देह का प्राप्त होगा, लेकिन पूर्व जन्म का प्रारब्ध कहीं जाता नहीं है। उस मृग देह को सनई सनई कर करके प्रारब्ध समझ के भोग लेते हैं। अब कालांतर में तीसरा जन्म अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ होता है। 9 भाई, और भाई तो पढ़ पढ़ करके वेद पाठी बन गए, और इनको पिताजी पढ़ाना शुरू करते हैं तो वेद की कौन कहे, ठीक से गायत्री मंत्र ही पढ़ करके नहीं सुना पा रहे। आज पिताजी, इनका नाम महामूर्ख जड़ रख देते, जड़ भरक नाम हो जाता है। यही चाहते भी थे कि पागलपन की मोहर लग जाए। अब महाराज, जब तक तो माता पिता रहे तब तक तो प्रेम से भोजन मिलता था। अब जब माता पिता पधार गए तो जो भाई हैं भाभी हैं, तो भाई तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन भाभिया करें महाराज अब कुछ खा करोगे धरोगे तभी कुछ भोग लगने को मिलेगा, नहीं तो नहीं। कहे बिन की खटिया खेत में ही डाल दो महाराज, वहीं रहे। कहे यही सही है, देह यात्रा के लिए भोजन मिल ही जाएगा, बाहर ही रहना ठीक है बाबा। चले गए महाराज, खटिया पड़ गई खेत में। एक दिन डकैत चोरों के जो सरदार होते हैं उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। भद्रकाली के मंदिर में मनौती करते हैं, मैया यदि हमें कोई पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं आपको नर बलि चढ़ाऊंगा। दैव कृपा से उस डकैत को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अब तो और जो सैनिक है उनको भेजता है, जाओ कोई नर ढूंढ करके लाओ, हमें भद्रकाली को नर बलि चढ़ाना। अब तो निकल पड़े ढूंढने महाराज, और कोई तो मिला नहीं। जड़ भरक जी महाराज मिल गए, उन्हीं को पकड़ करके ले आए हैं बाबा चलो। अब जब लेकर के आए तो खूब मालपुआ खिलाए, स्नान इत्यादि कराया, और जब भद्रकाली के मंदिर के पास ले जा करके कहे बाबा माथा टेको, देखते हैं भद्रकाली का मंदिर।
माथा टेकते हैं मातेश्वरी प्रणाम। और इधर चोरों के सरदार जो हैं वो तलवार निकालते हैं चमचमाती। ए भैया ये क्या है? कहा महाराज मालपुआ खाए तुम नहीं जाने, अब मालपुआ का स्वाद लिए हो तो इसका भी स्वाद चखो महाराज। हाथ जोड़ करके कहे मातेश्वरी अब आप ही जो करना हो। भद्रकाली सोच रही हैं, अरे ये श्रोतनिष्ठ ब्राह्मण मेरे चरणों में गिरा और ये दुष्ट मरना चाहते हैं। भद्रकाली प्रकट हो जाती है। सहसोच्चाट शैव देवी भद्रकाली प्रकट होकर के तलवार लेकर के और जो चोर है उनका सबका गला काट देती है। अब जो उठते हैं जनवरक जी महाराज तो देखते हैं मंदिर का दृश्य ही बदल गया है। सोच रहे हैं अभी प्रभु ये देह यात्रा और लिखे हैं, अब घर नहीं जाते, अब उन्मत्त होकर के विचरण करना शुरू कर देते हैं। देखिए ये किसका प्रभाव है? जब आप सत्संग करेंगे, सत्संग करने से आपका ज्ञान वर्धन होगा और आपको पता चल जाएगा हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ना महाराज हम तो कर्म पे विश्वास करते हैं, तो कर्म तो भगवान भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना तो तुम्हारा धर्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन कर्म कौन सा करना चाहिए ये आपको कैसे ज्ञात होगा? कर्म तो सब ही है, सत्कर्म भी कर्म, दोनों कर्म ही है। कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं? तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थित, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके शास्त्र ही साक्षी है। आज जड़ भरत जी महाराज सत्संग किए हैं, इसलिए उनका आज उद्धार हो रहा है। इसलिए हम भी जीवन में जितना सत्संग करेंगे उतना ही कल्याण होगा। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। धन धाम संग नहीं जावे, धन धाम संग नहीं जाए, सुतदारा कोई काम न आवे, सुतदारा कोई काम न आवे। धन धाम काम नहीं आवे, धन धाम काम नहीं आवे, सुतदारा कोई काम न आवे। सुतदारा